महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और बीजेपी विधायक सुरेश खाड़े ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की आत्मा हैं जो लोगों के दिलों में बसते जा रहे हैं और वो अजेय हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता यानी कि एनसीपी के नेता जयंत पाटिल की टिप्पणी से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा की है। राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री शनिवार को करीब 360 किलोमीटर दूर पंढरपुर में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। पाटिल ने दावा किया था कि राज्य के बारामती क्षेत्र से एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उनके परिवार के सदस्यों को हराना असंभव है। पाटिल ने कहा था कि सूरज पश्चिम से उग सकता है, लेकिन बारामती में पवार के परिवार के लिए राजनीतिक हार संभव ही नहीं है। खाड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की आत्मा है, वो अजेय हैं। पूर्व प्रधानमंत्रियों अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी ने अपने समय में चुनाव में हार का सामना किया था, लेकिन मोदी कभी नहीं हारेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी चुनाव हार गए थे। हालांकि यह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, क्योंकि पार्टी के दिग्गज नेता ने 1977 और 2014 के बीच हर लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है। आडवाणी ने 2019 का आम चुनाव नहीं लड़ा था और इस बीच भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने रविवार को कहा था कि 2024 के आम चुनावों में बारामती में घड़ी काम करना बंद कर देगी, क्योंकि उनकी पार्टी इस सीट पर कब्जा कर लेगी। घड़ी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। बावनकुले ने यह भी कहा कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार अपने गृहनगर बारामती का विकास करके कोई एहसान नहीं किया है। उन्होंने कहा अगर वो 40 साल से वहां से चुने जाते रहे हैं तो अपने निर्वाचन क्षेत्र का विकास करना उनका कर्तव्य था। यहां पर चंद्रशेखर बावनकुले और सुरेश खाड़े की बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। चंद्रशेखर बावनकुले ने क्या कहा था? शरद पवार को निशाना साधते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टक्कर लेने की कोशिश शरद पवार न करें, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का जो कद है वहां तक शरद पवार कभी पहुंच ही नहीं सकते। जबकि शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाते हैं, चाणक्य कहे जाते हैं। अब इसके बाद जिस तरीके से सुरेश खाड़े ने तारीफ की है, ये नेताओं की सोची समझी रणनीति है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति समर्पण दिखा करके जिस तरीके से सुरेश खाड़े इस बात का संदेश देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता के लिए एक अजेय के रूप में सामने आ गए हैं, और उस सामने अगर आए हैं 2024 के चुनाव के लिहाज से भी और बीएमसी चुनाव के लिहाज से, ये मैसेज कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं और उस जनता को कन्विंस करना चाहते हैं सुरेश खाड़े कि फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी के अलावा देश में कोई और विकल्प नहीं है। और फिलहाल मोदी को चुनौती देने के लिए अगर देश स्तर पर नहीं तो महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी को अगर चुनौती देने वाला कोई नेता प्रमुखता से खड़ा हो सकता है तो वो मौजूदा समय में शरद पवार है। ये और बात है कि शरद पवार अभी महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट का भी सामना कर रहे हैं। शरद पवार के लिए आसान नहीं है कि खुद को स्थापित करते रखना और पार्टी को जोड़ के रखना। जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ी तो उतनी ही चुनौतियां शरद पवार के लिए भी है। शरद पवार इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में बैकफुट पर हैं, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार प्रधानमंत्री मोदी के जरिए जनता को टीज करने की कोशिश कर रहे हैं कि शरद पवार फिलहाल राजनीतिक तौर पर पिछड़ चुके हैं। और यही सबसे अहम चीज होती है कि जब अपने ही पार्टी के नेता अपने ही बड़े नेता की इस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट कर दें, इस तरीके से बात करते हैं, तो जनता भी थोड़ा सा इनसे कन्विंस होती है और ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। पहले चंद्रशेखर बावनकुले ने बोले, फिर उसके बाद अब जिस तरीके से सुरेश खाड़े बोले, और सुरेश खाड़े एक अहम मंत्री पद पर हैं और महाराष्ट्र बीजेपी के पुराने नेताओं में से एक हैं, उनका अपना जनाधार भी है। उस जनाधार को इन्फ्लुएंस करने के लिए अगर सुरेश खाड़े इस तरीके से बात करें तो ये समझ लिया जाना चाहिए कि एक स्ट्रैटेजी का ये हिस्सा है। फिलहाल आपकी टिप्पणी हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए इस घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।